हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। एक बार फिर मैं आप लोगों को जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो लगातार मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट नीट की या किसी भी एएनएम या पीएनएसटी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा भी यदि अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जीके में देख लीजिए आप, या साइंस से रिलेटेड क्विज देख लीजिए, उसमें लगातार पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे छोटा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए देखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा, हमिंग बर्ड का अंडा, कबूतर का अंडा या होमोसेपियंस का अंडा। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है, किसका अंडा सबसे छोटा होता है? तो देखिए, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये तो क्या है, सबसे बड़ा अंडा होता है, ये ध्यान रखिए। होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस यानी कि आपको मालूम होगा होमोसेपियंस किस टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, और यदि नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आने वाले वीडियो में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। और जिन भी बच्चों को इसका आंसर मालूम है होमोसेपियंस का मीनिंग क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट्स कर सकते हैं। कबूतर का आपने जनरली देखा होगा, हमिंग बर्ड एक बहुत छोटी सी चिड़िया होती है और इसका अंडा बहुत छोटा होता है, लेकिन सबसे छोटा हो ऐसा हम नहीं कह सकते। अब देखिए होमोसेपियंस क्या होता है, कमेंट जरूर कीजिए आप। तो ये जो होमोसेपियंस जो है, इनका जो अंडा होता है आउटर, कभी भी आपने इनका अंडा विजिबल नहीं किया होगा। ये जो बनता है इंटरनल बॉडी के अंदर बनता है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो एग जनरेट होते हैं, तो इसका जो साइज होता है बाकी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमोसेपियंस। नेक्स्ट है अब आपका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका बतानी है आपको कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मैं इंग्लिश में भी आपको कन्वर्ट कर देती हूँ। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, मुझे नहीं लगता कि एक एक वर्ड्स को इंग्लिश लिखने की ज़रूरत होगी या एक एक को कन्वर्ट करके मैं बताऊँ आपको। जो टर्म्स टफ होगी मैं उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताती जाऊँगी। और यदि आपको लगता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवाने की दोनों मीडियम में। तो सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे जो लॉन्ग सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी? तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, पेशी कोशिका, पेशियां हैं ये आपकी जो मसल्स होती है, यकृत यानी लीवर, और वृक यानी कि किडनी। तो सबसे लॉन्ग, सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है यहाँ पर? तो ध्यान रखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में खुरदुरापन, रिजिडिटी होता है, यानी कि क्यों खुरदुरापन, ऐसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। काइटिन के कारण होता है। जो हमारी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एकदम वो स्मूथ या चिकनी नहीं होती, थोड़ी सी रिजिड होती है। लिग्निन के कारण, सुबेरिन के कारण या पैक्टिन के कारण। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम नाम हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है, हमेशा ध्यान रखिए, जो हार्डनेस या रिजिडिटी आती है, खुरदुरापन जो दिया गया है, यदि यहाँ पर हार्डनेस भी दिया है तो आप ध्यान रखिए लिग्निन के कारण। किसके कारण आएगी ये? लिग्निन के कारण आएगी। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि जो सेल थ्योरी थी उसको किसने प्रतिपादन किया था? पुरकिंजे वॉन मोहल ने, शेल्डन शेवान ने, कैरोलस लीनियस ने या फेलिकस वोजिन ने? किसने किया था? यहाँ फॉर ऑर्गेनिजम्स क्या दिया था उन्होंने खास, ये नाम आपको याद रखना है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। ये किसने प्रोड्यूस की थी? तो ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है वो है शेल्डन एंड शेवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, नई कोशिकाओं का उद्भव पहले से विद्यमान कोशिकाओं द्वारा होता है, यह तथ्य किसने दिया था? यानी कि जो नई सेल जनरेट होती है, न्यू सेल्स ऑब्टेन या ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? जेई पुरकिंजे ने, एफ जुडाइन ने या और विर्चॉफ ने? किरचॉफ आएगा यहाँ पे, विर्चॉफ हो गया है।
और ई एब ने, किस साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था इसको या किसने बताया था ये, तो ये दिया था आपका आर किरचॉफ ने। ये ध्यान रखिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन बैक्टीरियाज, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी में, प्लाज्मा झिल्ली में या अंतःप्रद्रवी जालिका में, किसके अंदर होते हैं ये, क्या पूछा गया है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स पूछे और किसके अंदर पूछे हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो ध्यान रखिए हमेशा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होते हैं आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से यहाँ पर मिलाना है। तो देख लेते हैं पूरा क्वेश्चंस, ए बी सी डी करके दिए हैं और इनके सामने आंसर्स दिए हैं, तो हमको सही मिलाना। सिंगर एम निकोलसन, इन्होंने किसकी खोज की थी, कालिकर, इन्होंने किसकी खोज की थी, रॉबर्टसन और टॉलबर्ट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में यदि आपको एक भी मालूम होगा तो लगभग आप नियरेस्ट पहुंच जाएंगे आंसर्स के। तो एक बार कोशिश कीजिए आप भी मिलाने की, उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा ही रही हूँ और बहुत जल्द आपको मैं लाइव सेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आप चाहते हैं लाइव सेशन देखना। साथ ही कुछ दिनों में आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी दांगी अकेडमी पर मिल जाएगी और इसकी जो PDF है आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से फ्री में इसकी PDF ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सिंगर एम निकलसन का आपको मालूम होगा, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल था वो दिया था और इसका ये बहुत फेमस मॉडल, लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसका जो दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एम निकलसन ने, हिंदी में से कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। तो ए का ये थोड़ा सा नीचे आ गया है आंसर, तो आप देख लीजिएगा इसका जो ए वाले का आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी का हम एक बार पूरा आंसर देख लेते हैं किस में दिया है, ए वाले का 4। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बी और डी में दिया है, ए बी और ये हमें दिया है डी के अंदर। तो बाकी और क्वेश्चन सब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं इसके आंसर्स। तो अगला दिया है आपको कालिकर, कालिकर दिया हुआ है कि इन्होंने किसकर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, रॉबर्टसन एकल झिल्ली परिकल्पना यानी वन मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और टॉलबर्ट यानी पेरोक्सिसम की खोज या डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो ये हो गए सारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जो है किस सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। तो पूरे ऑप्शंस आप देख लिए, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या साइटोकाइनेसिस। तो देखिए आपने मियोसिस माइटोसिस पढ़ी होगी, फिर उसके अंदर भी अलग अलग स्टेट होती है। तो जल्दी मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपको इसका वीडियो पूरा प्रोवाइड करवा दूंगी एक एक सेल डिवीजन का, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, मानव की कोशिका में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मुख्यतः RNA के बने होते हैं या कोशिका में हर समय दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, गुणसूत्र क्या करते हैं, एक हेरिडिटी मटेरियल है जो भी पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो न्यू जनरेशन या उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जनरली ये होते हैं कोशिका के केंद्रक में, यानी कि जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन का भौतिक आधार क्या है, यानी कि जो आपका बेसिक पूछा है यहाँ पे, भौतिक आधार क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म या केंद्रक, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखिए इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर आएगा प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे अधिक लंबी अवधि अवस्था क्या है, यानी जो सबसे लॉन्ग स्टेट है, इसके अंदर अलग अलग स्टेज होती है, तो सबसे लंबी स्टेट को पूछा गया है कि कौन सी है सबसे लंबी स्टेज, प्रथम पूर्व अवस्था, द्वितीय पूर्व अवस्था, प्रथम पश्चावस्था, द्वितीय मध्यावस्था, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट
प्रोफेज, सेकेंडरी प्रोफेज पूछा है, फिर उसके बाद में ये सारी मेटाफेज स्टेट हो गई है आपकी और एनाफेज स्टेट हो गई है। तो देखिए प्रोफेज में भी फर्स्ट, सेकेंडरी और ऐसे अलग अलग टाइप की दो दो स्टेट यहाँ पर भी होती है। फर्स्ट हो गया, मिडिल हो गया, है ना, फिर यहाँ पर एनाफेज में भी हो गया कि फर्स्ट इनिशियल वाली कौन सी है। तो ये अलग अलग स्टेट है। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे लंबी वाली कौन सी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रोफेज होती है उसमें भी जो फर्स्ट प्रोफेज होती है वो सबसे लंबी स्टेट होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दो सूची है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। यहाँ पे हरित लवक के प्रकार दिए हैं, यानी कि आपको दिए हैं यहाँ पर कौन ऑप्शन है, प्याले नुमा, आप ध्यान रखिए, मेखलाकार, ताराकार और जालिका व्रत, ये 4 ऑप्शन हो गए। अब ये जो 4 बचते हैं इन्हें हम मिलाना है शेवाल यानी कि एल्गी से। तो किस एल्गी का, किस टाइप का, माइडोमोनास का। प्याले नुमा शेप किसका होता है, क्ले माइडोमोनास का कैसा शेप होता है, प्याले नुमा, क्ले माइडो मोनास, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है मेखलाकार। मेखलाकार का जो सही आंसर है वो है यूलोथ्रिक्स। क्या है इसका आंसर, यूलोथ्रिक्स, जो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा, यूलोथ्रिक्स। उसके बाद है ताराकार यानी स्टार टाइप का शेप किसका होता है, तो ये होता है जिग्निमा का। किसका होता है, जिग्निमा, यानी ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इनके सही आंसर है सारे। और जालिका व्रत, जाली जैसा शेप किसका होता है, जिसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे। तो लास्ट ऑप्शन बच गया है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओडोगोनियम। तो ये आपने जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी और जिनका बॉटनी सब्जेक्ट रहा होगा उनको स्पेशली ये बिल्कुल मालूम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगर तथा निकोलसन के मोइक्स मॉडल के अनुसार जीवद्रव्य कला में क्या प्रेजेंट होता है, यानी जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोइक्स मॉडल था उसके अकॉर्डिंग सेलुलोज व हेमिसेल्युलोज, फॉस्फोलिपिड्स व समाकलन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स व हेम समाकलन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड व सेलुलोज क्या प्रेजेंट होता है। तो इनके अकॉर्डिंग्स होता है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स व समाकलन प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, यानी सबसे क्लियर किस में दिखाई देते हैं। आपने अलग अलग स्टेट देखी होगी, किसी में उलझे हुए रहेंगे, किसी में बहुत पतले रहेंगे, तो क्लियर उनका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो विजिबल नहीं होता। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज या प्रोफेज, सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, जो मेटाफोज होती है, बीच वाली जो लगभग स्टेज होती है जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं एकदम लाइटिंग लैंप की तरह लटके हुए होते हैं, उनके जो शेप होता है कुछ इस टाइप से हो जाता है और यहाँ से, और यहाँ पर बीच में वो ऐसे लटके हुए दिखाई देते हैं। और ये सबसे सुंदर इसी में दिखाई देते हैं। सुंदर का मीनिंग ये नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लवक, अब इनकी खोज किस किसने की है ये हमें मिलाना है कि इन केंद्रक की डिस्कवरी किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है। तो ये तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपको मालूम ही होगा। खोज की थी कॉलिकर ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और थर्ड ऑप्शन है गोल्जिकाए, गोल्जिकाए की तो नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं याद हो तो कैमिलियो गोल्जी। और बचा लास्ट वाला ऑप्शन लवक, यानी हैकल ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। निम्न कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य का चयन कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर नॉन डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। कथन सत्य है, पहला ऐसे बताना है, या दूसरा कथन असत्य, यानी पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है, वहाँ आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ध्यान रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर नॉन डीएनए पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यानी जो प्रोकैरियोटिक होती है उनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता, इतनी डेवलप्ड नहीं होती है। और ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन दोनों में कॉमन है, कोशिका, कला, हरित लवक, रिक्तिका। तो आपने जो कंपैरिजन किया होगा 6th-7th में भी इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का, कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस में पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा है दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं जो दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए कोशिका कला, यहाँ पर देखिए ये वाली कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य असत्य छाटिए। राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, केंद्रक अविकसित होता है। तो इसमें से क्या दोनों सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों गलत है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो केंद्रक होता है अविकसित होता है। और ये किसके इसमें बताना था हमें, प्रोकैरियोटिक इसमें, तो प्रोकैरियोटिक हम पढ़ चुके हैं, इनमें अनडेवलप्ड होता है, बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन था वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं, यानी जो एनुअल रिंग डेवलप्ड होती है प्लांट्स के अंदर। आपने कभी किसी प्लांट को कटा हुआ देखा होगा, बड़े पेड़ को, उसके अंदर इस टाइप से कुछ रिंग्स बनी होती हैं, इन्हें काउंट करके उस पेड़ की एज को या आयु का निर्धारण किया जा सकता है। इन्हीं को कहा जाता है वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स। तो ये किसके कारण से बनते हैं, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, या फिर दोनों की वजह से? तो ये बताना है आपको, ये आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर, उसके अंदर एक एक चीज़ें बताई गई है, पूरा फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में, और गोंद, जितने भी अवशिष्ट चीज़ें निकलती हैं पूरा उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो इसका आंसर है कैम्बियम। किसकी वजह से डेवलप्ड होते हैं ये, कैम्बियम की वजह से। सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में सत्य और असत्य बताना है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है और अर्धसूत्रों में आधी रह जाती। क्या दोनों सही है, क्या पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, या दोनों असत्य हैं? कौन सा आंसर इसका सही है? तो ध्यान रखिए इसमें क्या है, जो पहला है वो आपका गलत है और दूसरा सही आंसर है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर्स उनके जो बनते हैं टोटल लास्ट में वो कितने बनते हैं। जीव द्रव्य के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। जीव द्रव्य यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। हक्सेले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य के 3 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका। ये 3 उसके हिस्से होते हैं। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, फर्स्ट एवं सेकंड। अब यहाँ पर भी अलग अलग है, फर्स्ट और सेकंड, यानी पुरकिंजे ने, ध्यान रखिए जीव द्रव्य की खोज किसने दी है, इसको नाम किसने दिया, तो पुरकिंजे ने दिया था, और हक्सेले ने इसे कहा था भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में होती है लैप्टोटीन, पैक्टीन, जीव द्रव्य विभाजन या केंद्रक विभाजन। क्या होता है? तो इसमें होता है एक तो आपका लैप्टोटीन स्टेट होती है, और यहाँ पर होता है दूसरा पैकेटीन। ये दोनों ही प्रथम, यानी कि जो आपकी प्री प्रोफेज स्टेट होती है उसमें एक तो लैप्टोटीन स्टेट होगी और एक पैक्टीन स्टेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया है इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो एक साइड आपको कोशिकांग दिए हैं, राइबोसोम, कोशिका का कचरा पात्र, रसधानी रिक्तिका, या कोशिका की, अब इनको मैच करना, अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो एक एक के ऑप्शंस आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से होंगे, किसे क्या कहा जाता है। क्या है जनरली सबको मालूम होगा ये, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा राइबोसोम्स के आगे आप लिखेंगे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। इस टाइप से आप मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी, रसधानी या रिक्तिका किसे कहा जाता है। तो ये क्या काम करती है, कोशिका का कचरा पात्र। क्या है ये, कोशिका का कचरा पात्र है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख दीजिएगा आप कोशिका का कचरा पात्र, जिस भी ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोशिका का अंतः कंकाल। क्या है ये, अंतः कंकाल है एक तरह का। और फिर है आपका लास्ट ऑप्शन हरित लवक। तो हरित लवक के लिए क्या बचा है, कोशिका का रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी डीएनए आपका एक तो केंद्रक में प्रेजेंट होता, और इसके साथ ही केंद्रक कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। निम्न कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है। सूत्री विभाजन कायिक एवं जनन कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये दोनों टाइप से पूछा है कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पूछा है कि ये होल बॉडी में होता है, और ये जो सिर्फ है आपके जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि
जनन कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, जिसकी हेल्प से ही एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है। तो अब इसमें से भी ऐसे ही बताना है आपको कि दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लगातार कंफ्यूजन करने के लिए। तो देखिए, जो सूत्री विभाजन होता है कायिक एवं जनन कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ ये जो ऑप्शन है आपका पहला वाला तो दोनों बता रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि दोनों जगह है। तो अर्धसूत्री विभाजन ध्यान रखिए आप, जनन कोशिकाओं में होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कोशिकाओं का समस्त जीवित अंश जीवित द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला। तो आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।